હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં છઠ્ઠું ચેપ્ટર ભરત જેનું આપણે અભ્યાસ સોલ્યુશન જોવાના છે। તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી અવનવા વિડીયોની માહિતી મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। તો છઠ્ઠું ચેપ્ટર ભરત જેનું આપણે જોઈએ અભ્યાસ સોલ્यूशन। तो पेलू निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जेमा पेलू इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की मां सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौने से स्वाभाविक लगाव है। आगळ बीजू, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? तो सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી જ રીતે તમારે તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાય અભ્યાસના વિડીયો જોવા હોય, બરાબર? આ સિવાય એકમ કસોટીની સમજૂતીના વિડીયો, પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની સમજૂતીના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ, બરાબર? પાઠ્યપુસ્તકની સમજૂતીના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ, અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય, પરીક્ષાનું મટીરીયલ, આ બધું જ તમને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે શું કરી શકો છો, ગેમ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, તો ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો। ઓપન કરશો, આ પેજ ખુલે, એમાં તમારા પોતાના મોબાઈલ નંબર ઉમેરો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો, આ પેજ ખુલે, એમાં પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડીયો, બરાબર? એમાં તમારું ધોરણ સિલેક્શન કરી તમારા વિષયમાં જઈ પાર્ટ વાઇઝ વેદ ડિજિટલના વિડીયો ફ્રીમાં મેળવી શકશો। એટલે તમારા મિત્રો દોસ્તોને ખાસ જાણ કરજો। બીજું, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। तो दुष्यंत राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टा ही उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिससे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। बीजू छे सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। तीजो, निम्नलिखित परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थी मित्रों, तमने અહીં પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે જે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પણ છે, બરાબર? એ તમારે વાંચવાનો છે, લખવાનો નથી। એના પરથી કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, એના તમારે જવાબ આપવાના છે। તો લઈએ પ્રશ્ન। एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। જે લખેલું છે જો,
जंगल को ज्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो जंगल को ज्यादा छांटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और जरूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। तो आવું તમે टाइटल આપી શકો। चौथું पर्यायवाची शब्द लिखिए। जंगल तो वन, घर, गृह, आवास, बहुत तो अधिक, ज्यादा। इस परिच्छेद आधारित 2 प्रश्न बनाइए। पहला प्रश्न, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? चौथा प्रश्न, सोच अपनी अपनी। एमा पहलू, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना ससुराल, समाचार बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है। इन प्रोग्रामों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीताजी सोंढी और टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय जानदार है। एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नट्टू काका को हाथों गलती से कैद हो जाते हैं। इसके कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारतें, सोसाइटी का खेल महोत्सव, पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजक था। इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं शिष्ट होते हैं। विविध प्रसंगों में हास्यरस सहज ढंग से निष्पन्न होता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होते हैं। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि धरतीकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊं, भागो भागो जल्दी बाहर निकल जाओ, धरतीकंप आया। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ में शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते सरस मजानो जे अभ्यास छे ए अभ्यासનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે। તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને ખાસ જાણ કરજો। ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો। તો અહીં સુધી રાખીએ આપણે। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।